Dear students, today we will start a revision of chapter 1 and 2. हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 और 2 का। चैप्टर 5 तक आपके सिलेबस में आने वाला है और केयरफुली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस मीन्स 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में कोई 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको आप टिक कर देंगे। और 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें भी ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप भर देंगे। और 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स होंगे, उसके स्टेटमेंट को लिख के उसके आगे आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। आफ्टर दैट सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे, उन 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें पहले आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का डिफिनीशन याद कर लेंगे। और जैसा कि आपके एक्सरसाइज 1A में है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे वर्ड में लिखा रहेगा तो फिगर्स में लिखना होगा, फिगर्स में लिखा रहेगा तो वर्ड में लिखना होगा, एक्सपाउंडेड फॉर्म में लिखना होगा, प्लेस वैल्यू बताना होगा या प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना होगा। जैसे 6 करोड़ 5 लाख 57, 6 करोड़ 5 लाख 57 I think all of you can write this। मुझे लगता है कि इसको सब लोग लिख लेंगे और इसको लिखने के लिए पहले वंस टेंस आप लिख लेंगे। वंस टेंस लिख कर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ 6 करोड़ है। अगर मोर देन 10 होता तो हम लोग 10 करोड़ पे जाते। तो 6 करोड़ 5 लाख पे यहाँ लाख की जगह पर वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 57 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, यहाँ 57। 6 करोड़ 5 लाख 57। पहले आप वंस टेंस लिख लेंगे, वंस टेंस लिखने के बाद ही नंबर को लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे वर्ड्स में लिखना है 707 075, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख। 7 लाख 7,075, ये लाख की जगह पे 7 है, 10,000 के प्लेस पे 0 है, कुछ नहीं, 1000 की जगह पे 7 है, 100 की जगह पे 0 है और ये 75 इसको हम लोग लिख लेंगे 7 लाख 7,075 दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे मान लीजिए राइट द 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, या राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ write the smallest number, write the smallest
and the largest number by using the digits 31057 स्मॉलेस्ट इसमें डिजिट क्या है? 0 है, बट 0 हम लोग पहले लिखते नहीं, नंबर के पहले 0 लिखते नहीं है, तो इसलिए इसमें स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1। अब 1 के बाद हम 0 लिख सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर 10357 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर अगर लिखना हुआ तो आर लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू सबसे पहले 7, फिर 5 3 1 0, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर आर लार्जेस्ट नंबर। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं 3 5 4 5 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s। इन दोनों 5 के प्लेस वैल्यू में आप डिफरेंस बताइए। तो इस 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5 1 2 3 0, और इस 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5 एंड 0। डिफरेंस निकालना होगा, या डिफरेंस लिख देंगे इक्वल टू 5 9 4, क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो ऐसे प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, और नंबर को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं। 2 नंबर्स दिया गया, आपको कंपैरिजन करना कौन बड़ा कौन छोटा है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास 5th में भी पढ़े हैं, 4th में भी पढ़े हैं, सिंपली नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, The mass of a brick is 2 kg 75 gram. The mass of a brick is 2 kg and 750 gram. Find the mass of such 14 bricks. 14 bricks. One brick का मास 2 kg 750 ग्राम है, तो 14 का बताना है। आप सिंपली बता सकते हैं, अगर 2 kg रहता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके बता देते। 1 ब्रिक का मास है 2 kg, तो 14 का हो जाएगा 14 2 जा 28। इसको लिखना कैसे है देखिए, स्टेप इसी में लिखा हुआ है, स्टेप अलग से नहीं लिखना है। इज की जगह इक्वल टू लिखते हैं द मास ऑफ अ ब्रिक, द मास ऑफ अ ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg and 750 gram. Then the mass of, यहाँ से the mass of 14 such 14 bricks, the mass of 14 such bricks, 14 such bricks equal to
2 kg इंटू 750 ग्राम इंटू 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख के, यहाँ केजी और यहाँ ग्राम, 750 और यहाँ केजी, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 या 20, 4 7 या 28 और 2 33, 4 2 या 8 3 11, 0 0 0 सॉरी 0 5 7 एंड 1 2 या 2 ऐड कर देंगे, 0 0 5 7 एंड 11 and 2 13, 4 2 या 3 11, 1 मिनट। ग्राम का अलग कर लेंगे और केजी का अलग कर लेंगे। 750 ग्राम में पहले 14 का कर लेंगे, 0 2 3 0 5 7 0 0 5 10 और फिर केजी में कर लेंगे, 2 में 14 का करेंगे, ये ग्राम हो गया और ये केजी हो गया, 14 2 या 28 केजी। अब इस ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे। केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से 1 बार 1000 0 5 0 0, यहाँ से नंबर उतरेंगे नहीं जाएगा, टाइम 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 kg 500 ग्राम हुआ, तो इसमें 10 kg और ऐड हो जाएगा, 10 kg ऐड हो जाएगा, 10 kg एंड 500 ग्राम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38 kg एंड 500 ग्राम। मतलब ग्राम का अलग मल्टीप्लाई करेंगे और केजी का अलग करेंगे। जो ग्राम अगर 1000 से अलग आ जाएगा तो अधिक आ जाएगा, तो 10,000 का उसमें डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा ये ग्राम हो जाएगा और जितना क्वेश्चन होगा ये किलोग्राम हो जाएगा, ये किलोग्राम आके किलोग्राम में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर आप जानते हैं, रोमन नंबर में किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को 3 टाइम्स से अधिक बार नहीं लिखते हैं। जैसे 1 2 3, लेकिन 4 लिखना हो तो 4 लाइन नहीं लिखते हम लोग, नहीं, इसको लिखेंगे 4। ये है 5 और 5 के पहले 1 लिख देंगे तो 4, फिर 5 6 7 8 और फिर अब 9 लिखना है तो ये 4 लाइन नहीं लिखते हैं, नहीं, ये गलत, 3 टाइम्स अधिक बार नहीं लिखना है हमको। अब 9 लिखना है तो 10 लिखेंगे, उसके पहले 1, 9 हो गया, आपका 10। तो ये ध्यान रखेंगे। और किस किस लेटर को 3 टाइम्स लिखते हैं हम, जैसे इसको 3 टाइम्स ये नहीं लिख सकते, जैसे ये 1 2 3 टाइम्स इसको लिख रहे थे, इसको नहीं लिख सकते आप। x को लिखते हैं 1x मीन्स 10, 2x मीन्स 20, 3x मीन्स 30, बट ये 4x नहीं लिखते 40 के लिए, नहीं, lx। और l मीन्स 50, l को भी 3 टाइम्स नहीं लिखते हैं, lx 60, l XX 70, l XXX 80 और 90 जब लिखना होता है XC, 100 के लिए C, 200 के लिए CC, 300 के लिए CCC और 400 के लिए CD और 500 के लिए D, ऐसे लिखते हैं।
तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम 3 टाइम्स लिखते हैं, कुछ को 3 टाइम्स नहीं लिखते हैं। जैसे हम ये 1 2 3 को लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, सी को लिखते हैं, लेकिन एल को नहीं लिखते, फिफ्थ को नहीं लिखते, डी को नहीं लिखते। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे कुछ लेटर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए दिया गया 23, जिसको आपको रोमन में लिखना है, 23 लिखना होगा तो 20 एंड 3 23 हो गया। और जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ये रोमन में लिखा है, इसको हिंदी अरबिक में लिखना है तो आप इसको लिखेंगे 41, ये 41 हो गया। तो रोमन से इंग्लिश में और इंग्लिश से रोमन में आपको लिखने के लिए आएगा, या हिंदू अरबिक में आएगा। आफ्टर दैट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स, पहले हम लोग मल्टीपल को समझेंगे। जैसे आपको कहा जाए राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ के लिख दीजिए। राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 4 मल्टीपल हो गए 3 के। और अगर फैक्टर लिखना होगा तो फैक्टर मीन्स वो नंबर जिससे, जैसे मान लीजिए हमको 12 का फैक्टर लिखना है, तो 12 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। मतलब 12 जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर उसके फैक्टर होते हैं। और इसको लिखने के लिए 1 × 12 इक्वल टू 12, 2 × 12 इक्वल टू 12, 3 × 4 इक्वल टू 12 एंड 12 × 1 इक्वल टू। तो देखिए किसी भी नंबर को 2 बार नहीं लिखना है। अब हम यहाँ चाहें तो 6 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हम चूंकि लिख सकते हैं 2 6 हो गया तो इसलिए नहीं लिखेंगे। 4 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 × 4 हो गया तो इसलिए नहीं लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू हो जाएगा ये 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12. प्राइम और कंपोजिट नंबर आपको बताया गया है। व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ए प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर अपने से और 1 से केवल डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये आपके पेज नंबर 24, बुक के पेज नंबर 24 पे दिया गया है। और जो सर्कल किया गया है वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। एंड 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है? वो नंबर जो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय अदर देन इटसेल्फ, जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा, ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, ये आपको पढ़ाया गया है, उसको आप लर्न कर लेंगे और ये भी आपके पेपर में आ सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ को आप अच्छा से करेंगे और आप 1 और 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर में आप हमसे व्हाट्सएप पे या ऐसे भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन इतने दिन में नहीं पूछा है।
और ऐसा नहीं होगा, अगर आप मैथ लगाते होंगे तो निश्चित है कि आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका फंसता जरूर होगा। नहीं पूछने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई नहीं करते। तो आई होप यू विल लर्न वेरी केयरफुली एंड you will ask your query. Thank you.